नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांपा। विधानसभा सत्र चल रहा और कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर बड़ी गर्माहट देखने को मिल रही है। बाहर चुनावी पारा तो विधानसभा के अंदर नेताओं के बीच की गहमा गहमी सभी को पसंद भी आ रही है। और जिस प्रकार हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जेजेपी के अंदर काफी जो है घमासान देखने को मिलने वाला है आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जेजेपी के आधे से ज्यादा विधायक जो है दुष्यंत चौटाला से नाराज चल रहे हैं, खफा चल रहे हैं। और उसका एक उदाहरण आज विधानसभा के अंदर भी देखने को मिला। पिछले काफी लंबे समय से जो है मंत्री ना बन पाने का मलाल दिल में रखे हुए रामकुमार गौतम, नारनौद से विधायक, जननायक जनता पार्टी के, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के विधायक हैं, लेकिन लोगों ने दादा गौतम के नाम से और कहीं ना कहीं वो अक्सर फेमस रहते हैं अपने डायलॉग के कारण और कहीं ना कहीं अपने तीखे तेवर के कारण। आज उनके तीखे तेवर विधानसभा में देखने को मिले, जब विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने दुष्यंत चौटाला के साथ तू तड़ाक शुरू कर दी और कहीं ना कहीं बात सीधे इस्तीफे पर जा पहुंची। पूरा मामला क्या है विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको सुनवाते हैं किस प्रकार जो है दुष्यंत चौटाला और उन्हीं की पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम, जिन्हें लोग दादा गौतम के नाम से भी जानते हैं, उनके बीच जबरदस्त जो है घमासान, जबरदस्त एक लड़ाई देखने को मिली विधानसभा के अंदर। और कहीं ना कहीं जो आपसी रिश्तों की कड़वाहट है वो विधानसभा के माध्यम से आज पूरे हरियाणा प्रदेश के सामने जग जाहिर भी हो गई। पहले ये वीडियो सुन लीजिए कि वास्तव में दादा रामकुमार गौतम जो है किस प्रकार दुष्यंत चौटाला की विधानसभा के अंदर क्लास लगाते हैं, किस प्रकार जो है बात तू तड़ाक पर पहुंच जाती है और मामला यही शांत नहीं होता, यही नहीं थमता है, बल्कि तू तड़ाक से सीधा बात इस्तीफे पर भी पहुंच जाती है। और दादा रामकुमार गौतम आवेश में, गुस्से में जो है विधानसभा के अंदर ही जेजेपी और दुष्यंत चौटाला और उनके परिवार का बही खाता खोल देते हैं। पहले पूरा भाषण सुन लीजिए, आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उन्होंने मामला उठाया और किस बात पर जो है दुष्यंत चौटाला के साथ उनकी गहमा गहमी देखने को मिली। सुन लीजिए। थेड़ी चोपटा के बेचारों क्या प्रॉमिस करके आए थे, बैठा आज ही सबको खुश कर दोगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठा सुनो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना बैठा है, ये वायदा करके आया था ये मुआवजा दिलाऊंगा, बेचारे कहीं उन्होंने तहसील के ताला लगा रखा था और अब यूं का यूं बैठे है और कहता है हुड्डा जी आपको तकलीफ है, आपने मैंने 14 मैग में ले रखे, मन्ने तकलीफ है 10,000 वोट से तो तेरी इसकी प्रेजेंडर की माँ से आ रहा था, तू 47,000 से जीता, तेरे में 2 टिकट थी और भी टिकट थी। जब तू एमपी बना तेरे पिताजी ने आशीर्वाद लिया था, पता कर लेना उनसे। तेरे भाई की मदद करी दिग्विजय की, तेरे लिए 5 दिन अलग से लगाए, मैं तेरी मदद से जीता हूं, मेरे पास भी 2 टिकट थी, तेरी अकेले की नहीं थी। 35,000 वोट में अकेला इंडिपेंडेंट ले रहा था। ऐसी बातें मत कह, अगर बहुत बुरी बात है ये। अपना काम करो ठीक से, अध्यक्ष अपना काम करो ठीक से भाई, वही बहुत है। गौतम साहब आप जो बात कह रहे हो सुन लो। आज मैं 4 साल हो गए इस सदन के अंदर ये सुनता हूं, मेरे वोट थे, मेरे वोट थे। अगर इतना ज्यादा मेरे वोटों पर है, इस्तीफा लिखो जाओ। इस्तीफा तू दे दे, तूने पहले देना चाहिए था, तू के मांगे था, वहीं से हार के आया था 10,000 वोट से, मैं दे दूंगा, तू भी दे दे उसी दिन। ये क्या मतलब यार, तू जाके वहां मेरे हल्के में कहता है, अरे भले आदमी सारे 9 हल्के में तू अगर सदन का समय इस तरह की बातों में आप मेरी बदौलत था, तो ये तो अगर ऐसा सदन की गरिमा के मार खाता और बैठ जाइए, बैठ जाइए। रामकुमार जी, रामकुमार जी। तो सुना आपने रामकुमार गौतम को, जो नारनौद से विधायक हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में विधानसभा के अंदर दुष्यंत चौटाला के सामने कहा है कि मुझे आपके वोट की कोई जरूरत नहीं है। 35,000 वोट लेकर निर्दलीय भी मैं विधायक बना था और कहीं ना कहीं 35,000 वोट मेरे पास है और मेरे पास अकेला एक जेजेपी ऑप्शन नहीं था। जब चुनाव हुआ तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, यानी कि अकेली जेजेपी नहीं, इसके अलावा भी मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन मैंने आपको चुना। इस बात पर दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि अगर आपको अपने वोटों पर इतना ही भरोसा है, आप इतना ही जो है मादा रखते हैं अपने क्षेत्र में, तो इस्तीफा दे दीजिए और जाइए लड़िए चुनाव। ये सारी चीजें आपने सुनी। तो साथ ही रामकुमार गौतम ने एक अहम मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ भी विधानसभा के अंदर उठाया, यानी कि मुआवजे की मांग। खेड़ी चौटा में पिछले दिनों आपने देखा बड़े लंबे समय तक तहसील के ऊपर जो है ताला लगाकर किसानों ने काफी समय तक जो है धरना प्रदर्शन किया था, लगातार धरना जारी रहा था।
मुआवजे को लेकर। हालांकि वो बात नहीं बन पाई। दुष्यंत चौटाला ने जरूर कहा था कि मुआवजा मिल जाएगा, ये मुद्दा भी उन्होंने विधानसभा में उठाया। मुआवजे की बात उन्होंने छेड़ दी, क्योंकि एक बार फिर जो खेड़ी चौपटा के अंदर मुआवजे को लेकर किसानों का धरना दोबारा से शुरू हो चुका है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि ज्यों ज्यों चुनावी समय आ रहा है नजदीक, त्यों तो जो है तमाम नेताओं के, तमाम विधायकों के, मंत्रियों के भी सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी नेता जो है इस प्रकार अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो जनता के सच्चे हितैषी हैं, जनता के हर सुख दुख में साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। खैर, पिछले जो है पूरे कार्यकाल के अंदर तमाम विधायक, तमाम नेता कितने जनता से जुड़े हुए रहे, आने वाला समय बता देगा। दुष्यंत चौटाला के बाद उन्होंने सीधा निशाना बनाया पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को, और जो अपनी बाकी जो बची हुई भड़ास थी वो देवेंद्र बबली पर निकाल दी। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि पंचायत विभाग जो है वो घूसखोर है, भ्रष्ट विभाग है, सभी लोग उसमें भ्रष्ट हैं। यहां तक कि उन्होंने देवेंद्र बबली पर भी जो है घूसखोरी के, भ्रष्टाचार के आरोप सीधे सीधे लगा दिए, जिसका जवाब भी जो है देवेंद्र बबली ने तुरंत विधानसभा में खड़े होकर दिया है। वो भी सुन लीजिए आप, क्या कुछ जो है उनके बीच वार्तालाप हुआ विधानसभा के अंदर, एक बार सुन लीजिए। जितने पंचायत विभाग है सारे कमीशन खोर हैं, काम अटके पड़े हैं, म्युनिसिपल कमेटियां हैं, बहुत बुरा हाल है, सारे कमीशन खोर हैं, सारे काम अटके पड़े हैं। और मेरा आपसे ये कहना है, ये जो ई टेंडरिंग है, ई टेंडरिंग जो है, ये इसके लिए मैं पहले भी कह चुका, संस्थाओं में ई टेंडरिंग बंद कर दो। आप किसी को भी देते हो, किसी समाज को देते हो, डायरेक्ट उनको पैसा दो, मेरा आपसे प्रार्थना है, आग्रह है। और उसके अलावा ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर है उसमें रिलैक्सेशन करो। ऑनलाइन ट्रांसफर जो है, बैठ जाओ भाई, ऑनलाइन ट्रांसफर आपका कंट्रोल थोड़ी है भाई, मेरा कंट्रोल, मेरा कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल है। हमने डकैती बंद करी है, हमने डकैतों को रोका है, ऐसे थोड़ी होगा कंट्रोल नहीं। आप नहीं कह सकते, आप बड़े, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ऐसे थोड़ी कुछ भी कह दोगे। बहुत बड़ी आराध नहीं नहीं, ऐसे दादाजी, अगर कोई कमीशन खोर नाम दो, उनका नाम दो, कार्रवाई करूंगा, ठोक के करूंगा, बिस्तर दूंगा, बिस्तर दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। मेरा भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, नाम दो, मैं उसमें बोल रहा हूँ, उनका नाम दो, मंत्री जी, कार्रवाई होगी उन पर। ऐसे थोड़ी है कमीशन खोर, आप कोई ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो, हाउस में बोल रहे हो, आप मंत्री जी काम करेगी, हम पार्ट। तो ये रामकुमार गौतम है, जिन्हें लोग दादा गौतम के नाम से जानते हैं, और कहीं ना कहीं खोपर सौदा है कुछ नहीं, इस तमाम जो है डायलॉग इनके बड़े फेमस रहे हैं पिछले दिनों। कहीं ना कहीं उनका सीधा निशाना जो है दुष्यंत चौटाला पर रहता था। और कहीं ना कहीं एक बात बड़ी विशेष ये है कि पिछले पूरे कार्यकाल के अंदर दादा गौतम जो है मंत्री ना बन पाने का दुख अपने दिल में रखकर अपना दुखड़ा रोते हुए अनेकों बार देखे गए। और कहीं ना कहीं हर विधानसभा सत्र के दौरान भी उनकी यही बातचीत देखने को मिलती है कि अकेला जो है दुष्यंत चौटाला 14 विभाग जिम में बैठा है, यानी कि 14 विभाग लिए बैठा है, और हमारे हाथ कुछ नहीं है, हमारे हाथ बिल्कुल खाली है। ये उनका दुख है जो अक्सर उनकी बातचीत में, उनके जो है संवाद के दौरान छलक उठता है। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि लगातार जो है दादा गौतम, रामकुमार गौतम और दुष्यंत चौटाला के बीच जो रिश्ता है, जो संबंध, उसमें कड़वाहट आती जा रही है। और वो कड़वाहट आज जग जाहिर हो चुकी है। पूरे विधानसभा सत्र के दौरान जो है उस कड़वाहट को देखा गया कि वो कड़वाहट किस प्रकार जो है धीरे धीरे जहर में परिवर्तित हो रही है। और ये जो रिश्ता है, अब देखने वाली बात ये आने वाले समय में क्या कहलाएगा, ये रिश्ता जो है क्या कहलाता है। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो रामकुमार गौतम और दुष्यंत चौटाला के बीच जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली विधानसभा सत्र के दौरान, उसके बाद जो बातचीत सीधा पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली पर आकर रुक गई। पूरा जो है संवाद आपने सुना, क्या सोचते हैं तमाम चीजों को लेकर? कमेंट में राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।